व्यापारी के पुत्र की चंबल नदी में डूबने से मौत। शहर के कपड़े व्यापारी के पुत्र की चंबल नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। मछली पकड़ने वाले 2 युवकों ने मृतक का शव नदी से बाहर निकाला। सरकारी हॉस्पिटल में पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द किया। खराब है लेकिन क्या करो, क्या कैसे पानी कम हो रहा शारदाकली निवासी नीरज पिता गोवर्धन लाल पोरवाल ने गुरुवार को चंबल नदी के चामुंडा माता कुंड पर कूदकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मंदिर के संतोष बोरासी ने बताया कि युवक ने मंदिर परिसर के बाहर चप्पल उतारी और कुंड के किनारे सीढ़ी पर बैठ गया। बोरासी के अनुसार युवक बोल रहा था कि परिजन उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। बोरासी जैसे ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गया, वैसे ही युवक ने कुंड में छलांग लगा दी। जो युवक डूबा किस तरह कपड़े पहन रखे थे? उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी और ब्लू कलर की पैंट है जींस की। और पहले तो मैं निकाल के लिया उसको एक बार, उससे मैंने पूछा था, बस इतना सा बोला हो कि घर से परेशान हूँ मैं। इतना बोल के ना मैं वापस प्रसाद चढ़ाने का इतनी देर में कूद गया वापस। कितनी देर तक बैठा रहा वो 15 से 20 मिनट बैठा बस। थैंक यू। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार सलोनी पटवा, सीएमओ अशफाक, इंजीनियर जितेंद्र पटेल, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण दल प्रभारी पवन भाटी, 2 मछुआरे अजय और नंदू ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकाला। इसको एक बार निकाल लिया था बाहर, वापस से गया अभी। कुछ देर बाद युवक के पिता गोवर्धन लाल मौके पर पहुंच गए। पिता ने पुलिस को बताया कि सुबह मंदिर दर्शन के बाद कहीं चला गया था, जिसे परिजन तलाश रहे थे। प्रतिदिन घर से मोबाइल व अन्य सामग्रियां लेकर निकलता है, लेकिन गुरुवार को बिना मोबाइल के ही घर से निकल गया। पीएम के बाद युवक का शव परिजनों के सुपुर्द किया। नीरज ने मदर मेरी स्कूल से कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय में उत्तीर्ण किया। इसके बाद पिता के कपड़े के व्यापार में सहयोग करने लगा। परिवार के सभी सदस्य नीरज से स्नेह करते थे। पीछे एक युवक डूब गया था, उसको बाहर निकाला, क्या है पूरा मामला? सर अभी हमको यहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ से फ़ोन आया था कि सब कोई नदी में को डूब गया, आ जाओ। तो हमारी पूरी टीम आके लगी थी और उन्हें ढूंढा है। तो कोई यही का बालक है, नीरज नाम है उसका, 21 साल की उम्र का है वो। थोड़ा घर वाले उनके फादर और उसके बड़े पापा वगैरह सब आए, वो बता रहे कि थोड़ा दिमाग से वो डिस्टर्ब था। पूरा पुलिस छानबीन करेगी तो पता लगेगा क्या है क्या। सर लगभग कितने घंटे में रेस्क्यू कर लिया गया? सर 2 घंटे के अंदर हो गया। हम लोगों को पता चला माता के मंदिर के पुजारी के द्वारा बच्चा पहले भी अभी इसने गिर गया था। पंडित जी ने उसको बाहर भी निकाल लिया था। उसको उन्होंने समझाया सही, परंतु बच्चा माना नहीं। बाद में वापस नदी में कूद गया। फिर अपने खबर लगी हमारी पूरी टीम द्वारा 2 घंटे बच्चों बाहर निकाल दिया गया। उसके माता पिता भी आ गए और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेज में क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मेरे थोड़ा घर से परेशान हूँ। पंडित जी थोड़ा इधर उधर गए तो आदमी ने मौका देख के छलांग लगा दी। फिर यहाँ के लोकल तैराक नंदू और अजय, नंदू भगतपुरी में रहते हैं और अजय रहते जबरन कॉलोनी में, उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि हम निकाल सकते हैं। तो हमने उच्च अधिकारियों से बात करी और उसके पश्चात उनसे मदद मांगी और उन्होंने सफलतापूर्वक उनकी डेड बॉडी निकाली। लगभग कितने घंटे चला है? 1 से 1.5 घंटे करीब। थैंक यू सर।
लड़के को कितने घंटे में रेस्क्यू कर लिया, कितने घंटे में बाहर निकाल लिया था आपने, और क्या नाम है आपका? 1 घंटा भर हो गया। क्या नाम आपका? नंदू और अजय। कितने घंटे में रेस्क्यू कर लिया, कितनी देर में बाहर निकाल लिया आपने? हाँ, लोकल से आके इन लोग घंटे में बाहर निकाल लिया आपने उसको? 2-2.5 घंटा हो गया था। काय से निकाला आपने? ब्ले डाली आपने? पूरे अंदर गया दो ही। हाँ, अंदर निकला बिले से लेकर आया। गवर्नमेंट कॉलोनी में महिला पॉजिटिव आई, कंटेनमेंट एरिया घोषित। और ये तो खाली प्लाट है, इधर आगे दीवार है। इस घर के दोनों तरफ कोई निवासरत नहीं है, और 2 लोग हैं सर उसमें। इधर है 8 अंडर कंस्ट्रक्शन वाले में। हाँ, पीछे बना हुआ है, वो आगे कर रहा है रिनोवेशन। ठीक, यही वाला है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वाला तो पड़ोसी साइड में, हाँ इधर वाला। उधर किसका मकान है वो? शहर में 24 घंटे में 2 कंटेनमेंट एरिया बनाने पड़े। ऐसे में प्रशासन अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हाई अलर्ट हो गया है। एसडीएम और सीएसपी ने शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में बंदिशें बढ़ाने को लेकर मंथन करते हुए नजर आए। बीती रात गुलाबबाई कॉलोनी में एक बुजुर्ग पुरुष तो गुरुवार की दोपहर गवर्नमेंट कॉलोनी में एक महिला पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमण शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दस्तक देने लगा है। निम्बोदिया कला के संदिग्ध को जिला मुख्यालय पर आइसोलेट किया गया है, जबकि बुधवार की रात्रि में गुलाबबाई कॉलोनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति पॉजिटिव आया, जिसके निवास स्थान के आसपास वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। अंडर कंस्ट्रक्शन के पहले वाला और ये तो खाली प्लाट है, इधर आगे दीवार है। इस घर के दोनों तरफ कोई निवासरत नहीं है, और 2 लोग हैं सर उसमें। इधर है 8 अंडर कंस्ट्रक्शन वाले में। हाँ, ठीक है, पीछे बना हुआ है, वो आगे कर रहा है रिनोवेशन। ठीक, यही वाला है ना, कंस्ट्रक्शन वाला है। कंस्ट्रक्शन वाला तो पड़ोसी साइड में, हाँ इधर वाला। उधर किसका मकान है? किससे लगा हुआ? लगा हुआ है ये जो कंस्ट्रक्शन रोड से लगा हुआ किसका है? चलो ठीक है, वो एक दोनों साइड लेना है, इसलिए हाँ एक ये तो लेफ्ट एक राइट। इधर तो ये बता रहे थे आपको कितने याद हो ये वाला, हाँ ये भी खाली हो रहा है। और अभी उसमें कुल 8 लोग हैं। 8 लोग 2 ठीक है। सैनिटाइज वगैरह करवा दें नगर पालिका को बता के। गांव में तो करवा दी, कर गई है, कर गई है। गांव में भी करवा दी दोनों। ठीक है, क्या नाम? होम क्वारंटाइन करवाए लोगों का। भगवान सिंह भारद्वाज जी, 65 साल जी। ये अभी गांधी ग्राम कॉलोनी के निवासी जो हैं भगवान, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 65 वर्ष आयु के। तो इनके घर के एक घर पहले और एक घर बाद के ये कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसी का अभी निरीक्षण किया। सर इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए, कुछ ऐसा? नहीं, इनकी कहीं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कितने सर परिवार में सदस्य हैं? 6 लोग हैं इनके जी। सर नागदा तहसील के अंदर 2 और भी हैं इसके अलावा भी। एक रत्न्याखेड़ी में एक बालिका है 14 साल की, और एक निम्बोदिया कला में वहाँ 20 साल का एक बच्चा है। वो कैसे हुए सर संक्रमित? वो रैंडम सैम्पलिंग में आए हैं, रैंडम सैम्पलिंग में। तो वो कहीं गए होंगे सर? ये तो ट्रैवल हिस्ट्री उनकी है नहीं। अच्छा, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग जो ब्लॉक में चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उसमें हुआ है। सर कितने घरों को सील किया है यहाँ पे अभी? यहाँ 3 घर हैं। कितने सदस्य होंगे सर 3 घरों में टोटल का? 8 आदमी हैं, 2 घर हैं, एक प्लॉट है खाली। प्रभावित मकान के एक दाईं ओर और एक बाईं ओर इतना ही लिया जाता है। तो एक साइड प्लॉट है, खाली है वो। दूसरी साइड जो है उस मकान में 2 व्यक्ति हैं, इनके मकान में 6 व्यक्ति हैं। सर सभी की सैंपलिंग हुई है क्या अभी? सैम्पलिंग आवश्यकता नहीं होती। सैम्पलिंग जब तक कि उसके सिम्टम्स ना हो तब तक सैम्पलिंग नहीं होती। स्क्रीनिंग करते हैं, मेडिकल परीक्षण करेंगे। यदि ऐसा लगेगा आवश्यकता होगी, सिम्टम्स होंगे तो फिर सैम्पलिंग की जाएगी।
कल रात से हमारे टीआई साहब और विनोद शर्मा नायब तहसीलदार साहब पूरे फोर्स लगा हुआ हैगा। यहाँ पे 2 देहात में निम्बोली और जैसा बताया एसडीएम साहब ने, और एक यहाँ पे गांधीग्राम में कंटोनमेंट एरिया बनाए, जैसे कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं वो सारी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, सुनिश्चित कर लिए गए हैं और लगातार रहेंगे ये, और बाकी खैरियत है जी। हाँ, इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं फिर नागदा सब डिवीज़न की नागदा बिरला ग्राम उन्हेल देहात के लोगों का भी और शहरी लोगों से भी मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया करके कोरोना में जो प्रिवेंटिव एक्शन, जो मेजर्स लिए जाते हैं, सुरक्षा के उपाय जो हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, और अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लगातार आपके चैनल्स के माध्यम से समय समय पर मेरे द्वारा जनता से अपील की गई है। आज फिर अपील कर रहे हैं, कृपया करके अति आवश्यक हो तभी घरों से निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क आवश्यक रूप से लगाएं, जब भी घर से बाहर निकलें तो इन चीजों का पालन करें। यही मेरी अपील है जनता से। दोपहर में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, सीएसपी मनोज रत्नाकर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मैं तो बिरला ग्राम में देख के बताऊंगा। मंडी गया था, थोड़ा सा वो हो रहा नहीं सब हो रहा वो कोने के ऊपर मेन मार्केट में। हाँ, और क्या बाहर खड़े हो जाते हैं और घर पे आके। एक गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कि हृदय संबंधी इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में दिखवाने गई थी। वहाँ पे उसकी रूटीनली जांच करने पर वो पॉजिटिव पाई गई है। हमारे द्वारा एरिया को कंटेनमेंट बनाने के साथ में जांच वगैरह करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इनकी क्या हिस्ट्री क्या रही होगी सर? इनके हृदय के संबंधी प्रॉब्लम थी, जो कि अपनी एंजियोग्राफी के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल इनको दिखाने के लिए गए थे। वहाँ पर रूटीनली चेकअप के दौरान इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सर, अभी कितने दिन को होम क्वारंटाइन दिया गया है? 11 दिन। 11 दिन का। हेलो, आ रहा हूँ। सर, ये आज एक और मरीज मिला है कोरोना का। लगातार संख्या बढ़ रही है, प्रशासन की तरफ से इसमें क्या है? एक्चुअल में क्या है, अभी एक तो हमारी रैंडम सैंपलिंग चल रही है डॉक्टर साहब के द्वारा, और एक किल कोरोना अभियान जो चला था 1 जुलाई से 15 जुलाई, सैंपलों की संख्या बढ़ी है, इसलिए कुछ मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। आज भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी में एक महिला हैं जो इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल हार्ट के इलाज के लिए गई थी। वहाँ इनकी कोविड-19 की टेस्टिंग हुई और आज सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो हम आए हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं इनकी, ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, और कंटेनमेंट एरिया बनाकर इनको होम आइसोलेट करेंगे। सर, आज एक मामला आया है कोरोना का, क्या मामला है? हाँ, ये सीमा परिहार है गवर्नमेंट कॉलोनी के। यहाँ की एक महिला गवर्नमेंट कॉलोनी की, इनका हार्ट से संबंधित इलाज कराने के लिए गए थे ये बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में। तो वहाँ से इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके लिए तहसीलदार साहब और डॉक्टर साहब साथ आके उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री ली है और किस किस से उनका मिलना जुलना, उसके संबंध जानकारी प्राप्त की है। अभी तहसीलदार साहब के साथ मिलके इसको कंटेनमेंट एरिया की वो बना रहे हैं। सर, इन्हें बाहर भेजा जाएगा कि ये अभी होम आइसोलेट का बोला साहब ने, तहसीलदार साहब डॉक्टर साहब ने होम आइसोलेट करने का बताया। विमला वाइफ ऑफ भुवन सिंह 59। कल शाम को भुवन सिंह भारद्वाज गांधीग्राम कॉलोनी 65 वर्ष की रिपोर्ट जो है कोरोना की पॉजिटिव आई थी। तो उस संदर्भ में आज उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। थोड़े सिम्टम्स हैं इन्हें, जैसे सर्दी खांसी बुखार के थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स उनके घर में अन्य सदस्यों को भी हैं, तो उनका सैंपल कलेक्ट अभी किया जा रहा है। अभी तक कितने सैंपल? अभी तो इनके घर से तो सिर्फ उन्हीं पेशेंट का हुआ था जिनकी पॉजिटिव आई है। अन्य सदस्यों का आज सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। उन्हें जो है इधर गुरुवार की दोपहर गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव आई। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया। इस दौरान एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार विनोद शर्मा, टीआई बिरला ग्राम हेमंत सिंह जादौन, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, सीएमओ अशफाक खान आदि मौजूद थे।
ये अभी गांधी ग्राम कॉलोनी के निवासी जो हैं 2 ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए 65 वर्ष आयु के। तो इनके घर के एक घर पहले और एक घर बाद के लिए कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसी का अभी संयुक्त निरीक्षण किया। सर इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए, कुछ ऐसा? नहीं, इनकी कहीं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कितने सर परिवार में सदस्य हैं? 6 लोग हैं इनके जी। सर अंदर 2 और भी हैं इसके अलावा भी। एक रत्न्याखेड़ी में एक बालिका है, एक निम्बोदिया कला में वहाँ 20 साल का एक बच्चा है। वो कैसे हुए सब संक्रमित? वो रैंडम सैम्पलिंग में आए हैं, रैंडम सैम्पलिंग। तो वो कहीं गए होंगे सर? ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी है नहीं। अच्छा। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग जो ब्लॉक में चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उसमें हुआ है। सर कितने घरों को सील किया है यहाँ पे अभी? यहाँ 3 घर हैं। कितने सदस्य होंगे सर 3 घरों में टोटल का? 8 आदमी हैं, 2 घर हैं, एक प्लॉट है खाली। प्रभावित मकान के एक दाईं ओर और एक बाईं ओर नहीं लिया जाता है, तो एक साइड प्लॉट है खाली है, वो दूसरी साइड जो है उस मकान में 2 व्यक्ति हैं, इनके मकान में 6 व्यक्ति हैं। सर सभी के सैंपलिंग हुई है क्या? सैम्पलिंग आवश्यकता नहीं होती, सैम्पलिंग जब तक कि उसके सिम्टम्स ना हो तब तक सैम्पलिंग नहीं होती। कर रहे हैं 4 लोगों को स्क्रीनिंग करते हैं, मेडिकल परीक्षण करेंगे। 4 लोगों को कर रहे हैं स्क्रीनिंग। कितने घर अपन ने दिए होंगे? चेक कर लेंगे और यहाँ वहाँ आने जाने नहीं करेंगे, थोड़ा सा है ना, देखना सुरक्षा के लिए जरूरी है सभी की। यहीं पे बैठो। हाँ नहीं तो यहीं पे रहना, अपने बीमारी जैसा लगे, ऐसा कुछ तकलीफ लगे तो तीसरे दिन डॉक्टर से भी करवाएंगे। नहीं, अगर अचानक कुछ लगे तो फ़ोन कर दें तो अपन टीम भेज देंगे डॉक्टर को। अगर कोई मान लो ऐसा बीमार हो जिसको बाहर जाना ही पड़ेगा तो पीआई साहब को या पटवारी साहब को फ़ोन लगाओ, तो हम परमिशन दे देंगे तो बाहर जाएंगे। वो तो उससे एंट्री करना पड़ेगी तुम्हें। हाँ, यहाँ की बच्ची थी ना, कितनी 14 साल, क्या नाम? एंट्री करना पड़ेगी। कौन गया? उर्मिला बाइक के लिए गया, जब वापस आया उस समय भी डले। उर्मिला में प्रकाश बता देना जो ये ग्राम निम्बोदिया कला का एक बच्चा जो है 20 वर्षीय बालक जो है, ये रैंडम सैम्पलिंग में पॉजिटिव पाया गया है, तो इसलिए उसके घर के सामने के 3 घर और पास का 1 घर, 5 घर जो है मिलाकर कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, और जिसमें टोटल 26 व्यक्ति जो है उन क्वारंटाइन। जी सर, सैंपल कब लिए गए थे? ये 14 तारीख को सैंपल लिया गया, रैंडम सैंपल। फोर्स लगा हुआ हैगा यहाँ पे 2 देहात में, निम्बोदिया और जैसा बताया एसडीएम साहब ने, और एक यहाँ पे गांधी ग्राम में कैंटोनमेंट एरिया बनाए, जैसे कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। हेलो, वो सारी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, सुनिश्चित कर लिए गए हैं, और लगातार रहेंगे ये। और बाकी हाँ, इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं फिर नागदा सब डिवीज़न की नागदा बिरला ग्राम उन्हेल देहात के लोगों का भी और शहरी लोगों से भी मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया करके कोरोना में जो प्रिवेंटिव एक्शन, जो मेजर्स लिए जाते हैं, सुरक्षा के उपाय जो हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, और अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लगातार आपके चैनल के माध्यम से समय समय पर मेरे द्वारा जनता से अपील की गई है। आज फिर अपील कर रहे हैं, कृपया करके अति आवश्यक हो तभी घरों से निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क आवश्यक रूप से लगाएं, जब भी घर से बाहर निकलें तो इन चीज़ों का पालन करें, यही मेरी अपील है जनता से। ग्राम रत्न्याखेड़ी में एक 14 वर्ष की बच्ची जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है रैंडम सैम्पलिंग में, इसलिए उसके घर को एपी सेंटर बनाकर उसके आसपास के घरों को जो है कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। यहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई है और यहाँ इंतजामात लगाए गए हैं और सबको समझाइश दी गई है, मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अभी
एरिया के बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, ना ही बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ अंदर आएगा। सर कितने दिनों के लिए रहेगा क्या कंटेंट? ये कंटेनमेंट जोन जो है ये कम से कम 10 दिन तक